चुनाव से पहले बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी का वो बयान आपको याद ही होगा जिसमें अब्बास अंसारी ने प्रचार के दौरान कहा था कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से कह कर आया हूं कि 6 महीने तक किसी भी अधिकारी का ट्रांसफर नहीं होगा, जो जहां है वहीं रहने वाला है। पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद जाने पर मोहर लगाई जाएगी। हम बाहुबली हैं, हमें इससे कोई गुरेज नहीं। आप खुद ही सुन लीजिए अब्बास अंसारी का वो बयान। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। जो यहां है वो यहां ही रहेगा। पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। अब्बास के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर खूब हल्ला कटा और प्रशासन ने अब्बास के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया। अब इस केस में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। चुनाव के दौरान अधिकारियों के हिसाब बराबर करने वाले बयान मामले में गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने चुनाव आयोग और यूपी सरकार से 27 अप्रैल तक इस प्रकरण में हलफनामा मांगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस सुनीता अग्रवाल की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच में हुई सुनवाई में अब इस मामले पर 27 अप्रैल तक हलफनामा मांगा गया है। इस मामले पर जब हमने अब्बास अंसारी के वकील उपेंद्र उपाध्याय से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। जी, क्या पूरा मामला था और क्या हुआ आज कोर्ट में? देखिए, अभी एक नवनिर्वाचित विधायक जो हैं मऊ के अब्बास अंसारी साहब, उनके खिलाफ आरोप चुनाव के दौरान ये था कि उन्होंने एक ऐसा भाषण दिया जिसमें ये कहा कि चुनाव के बाद किसी का ट्रांसफ़र नहीं होगा, पहले हिसाब किताब होगा तब ट्रांसफ़र होगा। इसमें मऊ कोतवाली पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया उनके खिलाफ तमाम धाराओं में। उस FIR को कैश करने के लिए अब्बास अंसारी ने एक रिट पिटीशन फाइल की थी। आज उस रिट पिटीशन की सुनवाई हुई। माननीय जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस VK श्रीवास्तव साहब की डिवीज़न बेंच के सामने। उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को और चुनाव आयोग दोनों को कहा कि आप प्रति शपथ पत्र दाखिल करें और सारे फैक्ट्स और उसको सुनने के बाद अब्बास की गिरफ्तारी पर उन्होंने रोक लगा दी है। 27 अप्रैल को अगली डेट तय हुई है। क्या आपकी तरफ से क्या ग्राउंड दिया गया? हमारे तरफ से मुख्य ग्राउंड ये था कि चुनाव आयोग ने इस मामले में स्वतः ही संज्ञान लेकर के और 24 घंटे का प्रचार पर बैन लगा दिया था, तो इसमें कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बनता है और पुलिस जो है अनावश्यक इसमें परेशान कर रही है तमाम अन्य कारणों से, और इसमें कोई आपराधिक केस बनता ही नहीं है। चुनाव आयोग ने जो एक प्रतिबंध लगाया था उसका हमने पालन कर दिया था। इसको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उन्होंने उल्लंघन माना। आपराधिक केस नहीं बनता, मेरा तर्क मुख्य यही था, जिस पे कोर्ट ने कहा कि इस पे आप प्रति शपथ पत्र दाखिल कर राज्य सरकार और चुनाव आयोग दोनों। याचिका में से FIR को निरस्त करने की मांग की गई थी। लेकिन एक बार वो पूरा वीडियो आप फिर से सुन लीजिए जिसमें अब्बास अंसारी ने विवादित बयान दिया था। हमने कहा जिसके साथ लाखों करोड़ों बाहों का बल हो वो बाहुबली नहीं तो बाहुबली कौन? हम हैं, हमें इससे कोई गुरेज नहीं है। अगर मेरे लोगों की आन बान शान इज्जत आबरू पे कोई आंच डालने की कोशिश करेगा तो उस आंच को बुझाना हम जानते हैं। आज तक बुझाया है, आगे भी बुझाएंगे। हमें कोई रोक नहीं सकता इस बात से। और रही बात, चंद दिनों की बात बची रह गई है। आज जो उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, मेरे नौजवान साथियों के ऊपर कुछ बितके बैल जो हैं वो फुफकार रहे हैं। मेरे नौजवान साथियों की तरफ कुछ बैल अपनी सींग काट के खड़े हैं। समय वक्त आने दीजिए, खूंटे में यही ना बांध दिया तो आप भी कहिएगा। और जिस दिन लखनऊ से आ रहा था तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मिला था, अच्छी लंबी बात हुई और कहकर आया था कि भैया कुछ दिनों तक थोड़ा ट्रांसफर पोस्टिंग रोके रखिएगा। पहले जिन्होंने जिनके करियर बर्बाद किए हैं, जिन्होंने जिनके ऊपर मुकदमे लगाए हैं, पहले उनकी भी तो जांच पड़ताल कर लिया जाए, क्योंकि आप सब यहां बहुत परेशान हुए। पैसा लिया गया है छोटे छोटे बातों के लिए, बुनकरों के ऊपर जुल्म करने के लिए इन्होंने साजिशें रची थी। पेट पे हमला किया,
फ्लैट रेट की बिजली खत्म करके डायरेक्ट रेट पे हमला किया। और वाह रे आवाम, इस उत्तर प्रदेश की, इस गंगा जमुना तहजीब की आवाम की गाजियाबाद से गाजीपुर तक उखाड़ कर फेंक दिया। इतना बुरी तरह से उखाड़ा है कि बौखला गए, भूल बैठे हैं कि जिस संविधान की शपथ लेकर उस संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हैं, उसी आवाम को ये बुलडोजर से डराने की धमकी दे बैठे। फिलहाल अब्बास अंसारी 2022 का चुनाव ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंच चुके हैं। लेकिन अब देखना होगा कि 27 अप्रैल को हलफनामा दाखिल होने के बाद कोर्ट क्या एक्शन लेता है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।